हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी, जिसका एक्सरसाइज 13.1 आज हम शुरू करेंगे। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें। गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या बोल रहा है, गिवन डैट ई एंड एफ आर इवेंट्स। ठीक है, ई और एफ जो हैं वो दोनों इवेंट्स हैं। ठीक है, सच डैट पी जो प्रोबेबिलिटी ई इवेंट की है वो है 0.6 एंड पी एफ 0.3 एंड पी इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 0.2। फाइंड द पी ई अपॉन एफ एंड पी एफ अपॉन ई। ठीक है, हमें हर एक चीज़ गिवन है, पी ई भी गिवन है, पी एफ भी गिवन है और पी इंटरसेक्शन एफ भी गिवन है। ये चीज़ आपने क्लास +1 में पढ़ी होगी, पी इंटरसेक्शन एफ, पी यूनियन एफ। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसमें पी ई अपॉन एफ पहले हम निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे, पी ई अपॉन एफ हमें निकालना है। सबसे पहले पी ई अपॉन एफ निकालने के लिए हमें ई एफ का इंटरसेक्शन पता होना ज़रूरी है। तो इंटरसेक्शन तो हमें गिवन ही है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन, ये देखो नीचे क्या है, पी नीचे एफ इवेंट है, तो हमेशा ध्यान रखना है जो इवेंट नीचे होती है वही इवेंट को हम अपॉन के नीचे लिखते हैं। अब देखो इजी हो गया, हमें ये चीज़ पता ही है, इंटरसेक्शन क्या है 0.2 एंड पी एफ क्या है 0.3। ठीक है, अब देखो ये समथिंग पॉइंट है, यानी एक डिजिट को छोड़ के पॉइंट है। अगर ये पॉइंट को हमें हटाना होगा तो नीचे हम क्या लगा देंगे 10, एंड इसके अगर पॉइंट को हमें हटाना हो तो ऊपर क्या लगा देंगे 10। ठीक है, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 2/3। ठीक है, हमारी ई अपॉन एफ की प्रोबेबिलिटी जो है वो निकल गई। अब हम कैसे क्या निकालेंगे, पी एफ अपॉन ई की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, तो पी एफ अपॉन ई की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो इसमें भी हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ऊपर पी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन क्या डालेंगे यहाँ पे हम पी ई, क्योंकि मैंने बताया था जो नीचे होती है उसी की प्रोबेबिलिटी लगाते हैं हम। ठीक है, तो क्या हुआ 0.2, पी ई क्या है 0.6। इसमें भी ऐसे ही होगा 2, इसका पॉइंट अगर हमें हटाना है तो नीचे 10 लगाना पड़ेगा, 6 पहले से ही है, और इसका पॉइंट हटाना है तो ऊपर 10 लगाना पड़ेगा। 10 से 10 कैंसिल आउट, 2⁻6 जो है हमारा आंसर आ गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूट पी ए अपॉन बी इफ पी बी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.5 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.32 यानी 32। देखो इसमें क्या है, हमें जो जो गिवन है सबसे पहले वो हम लिख लेते हैं। पी बी का हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है और हमें इंटरसेक्शन गिवन है ए और बी का। हमें फाइंड क्या करना है, पी ए अपॉन बी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, ए और बी का इंटरसेक्शन अपॉन जो नीचे होती है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये दोनों चीज़ हमें गिवन है, तो 0.32 अपॉन पी बी क्या दिया है हमें 0.5। ठीक है, अब देखो हमने क्या करना है, इसका अगर पॉइंट हटाना है तो देखो 32 चला गया। अब नीचे मैं क्या लिखूंगी जो इसका पॉइंट हट जाए, देखो 1 2 डिजिट है तो 2 0 लग जाएगा और आगे क्या लग जाएगा 1। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, एक डिजिट थी यानी 1 0 लगाया और उसके आगे 1। यहाँ पे क्या है 2 0 है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया 2 0 और आगे 1। नीचे ऑलरेडी 5 गिवन है इसलिए मल्टीप्लाई में 5। अब इसका पॉइंट हमें हटाना है तो इसका ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे कितने डिजिट है 1 यानी 1 0 और आगे 1। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। देन क्या आया 32 और 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आया कितना 50। देन अब इसको हम टेबल से काट देंगे, जैसे 32 अपॉन 50 को हम क्या करेंगे 2 के टेबल से
काट देंगे क्योंकि दोनों जो है वो 2 के टेबल में आता है। तो 32 जो है वो चला जाएगा आपका 16 पे और 50 जो है वो चला जाएगा 25 पे। तो इसका आंसर आ गया 16/25। आई होप आपको आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्या बोल रहा है, इफ़ पी ए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.5 एंड पी बी अपॉन ए इज इक्वल टू 0.4, देन फाइंड। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी एंड पी ए अपॉन बी एंड पी ए यूनियन बी। ठीक है, तीनों चीज़ निकालना बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो हम निकालते हैं सबसे पहले क्या, P इंटरसेक्शन B। तो सबसे पहले हमें ये तीनों चीज़ जो है वो गिवन है, वो आपने लिख देना है। लेकिन उससे हम क्या करेंगे, अब देखो हम क्या लिख रही हूँ मैं, PB अपॉन A। हालांकि हमें ये गिवन है, लेकिन मैं तब भी आपको बता रही हूँ क्यों, क्योंकि अभी आपको पता चल जाएगा। इससे मैं क्या करूँगी, ए यूनियन बी की वैल्यू निकाल लूँगी। ठीक है, तो पी बी अपॉन ए, इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नीचे जो होता है वो लिख देना है। ठीक है, अब देखो हमने इसमें क्या करना है, इसके जगह पे जो वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे। इसके जगह पे क्या वैल्यू है, 0.4। ठीक है, अब पी ए इंटरसेक्शन बी हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, इसके जगह पे इसी को रहने देंगे। देन पी ए हमें पता है क्योंकि क्वेश्चन में वो चीज़ गिवन है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या निकल जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू। तो 0.4 इंटू 0.8, क्योंकि ये चीज़ को जब हम यहाँ लेके जाएंगे तो यहाँ डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाता है। ये जैसा कि हमें लोअर क्लासेस में पढ़ा दिया जाता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0.32 इज इक्वल टू पी ए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यानी हमने ये वैल्यू निकाल दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकल गया तो हमारे लिए सेकंड निकालना बहुत इजी रहेगा। तो हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, पी ए अपॉन बी। इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन बी हमने अभी निकाला 0.32 अपॉन पी बी भी हमें पता है, पी बी क्या है 0.5। ठीक है, देन 32 अपॉन 100 पॉइंट हटाने के लिए एंड 5 ऊपर 10, 10 से 10 कट जाएगा, बचेगा 32 अपॉन 50। इसको हम काट देंगे पुराने टेबल की तरह, 2 के टेबल से 16 और ये चला जाएगा 25 पे। हमारा जो है ये सेकंड का आंसर आ गया। अब इसका थर्ड पार्ट में क्या बोला है हमें, यूनियन निकालने को, किसका, ए और बी का यूनियन निकालने को हमें बोला है। तो वो भी हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे देखते हैं। पी ए यूनियन बी, देखो +1 में आपने पढ़ा होगा, इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो ये तीनों ही चीज़ हमें गिवन है, तो पी ए हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.8 प्लस पी बी भी हमें गिवन है कितना, 0.5 माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी हमें गिवन है, अभी हमने निकाला था 0.32। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको क्या करेंगे, हम इन दोनों को प्लस करेंगे। तो देखो 0.8 और 0.5 को हमने प्लस कर दिया, तो 8 + 5 13, 1.3 आया। देन हमें क्या करना है, 1.3 से बड़ा है क्या, 0.32। पहले हम लिख देते हैं 1.3 माइनस 0.32। ठीक है, 1.3 बड़ा है किससे, इससे, तो हम माइनस कर देंगे। मैं आपको यहाँ करके बताती हूँ, 1.3 माइनस करना है तो 0.32, क्योंकि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आएगा, माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 लगा देते हैं। अब देखो 10 में से 2 गया 8, 12 में से 3 गया
9, यहाँ कुछ नहीं बचा 0, तो आंसर इसका क्या आ गया 0.98 जो है वो इसका आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, evaluate probability of A union B if 2PA is equal to 2PA is equal to PB is equal to 5/13 and PA upon B is equal to 2/5। इसमें हमें क्या बोला है, मेन इवेल्युएट करने को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को। ठीक है, सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन है वो चीज़ हम लिख लेते हैं। तो हमें गिवन क्या है, 2PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू 5/13। लिख देते हैं 2PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू 5/13। देखो इससे ये बात तो क्लियर है कि PB जो है वो कंफर्म है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो है वो 5/13 है। अब 2PA इज इक्वल टू 5/13, हमें सिर्फ निकालना है PA की वैल्यू, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A की वैल्यू। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ A की वैल्यू निकालनी होगी तो 2 को मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा। 2 को मैं जब यहाँ से हटाऊँगी तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आके 5/13 इंटू 2, यानी 5/26, यानी PA यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ PB और PA की वैल्यू जो है वो निकल गई। अब हमें क्या बोला है, PAB AB निकालना है A यूनियन B। लेकिन A यूनियन B कैसे निकालते हैं, A यूनियन B कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूले के साथ निकालते हैं। ये फॉर्मूला पे पुट करने के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A भी यहाँ पे है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B भी यहाँ पे है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B यहाँ पे नहीं है। तो सबसे पहले हम तभी फाइंड कर पाएंगे अगर हमारे पास इंटरसेक्शन B होगा, A इंटरसेक्शन B। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में A इंटरसेक्शन B निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें जो चीज़ गिवन है, यानी PA/B इज इक्वल टू 2⁵, यही चीज़ गिवन है। तो इसका फॉर्मूले पे हम इसको बिठा देते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह। क्या फॉर्मूला होता है इसका, A इंटरसेक्शन B/PB। ठीक है, अब A इंटरसेक्शन B तो हमें गिवन नहीं है, लेकिन हमें ये चीज़ गिवन है। ठीक है, ये चीज़ क्या है, 2/5, राइट, इज इक्वल टू, ये चीज़ गिवन नहीं है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन हमें PB तो गिवन है, PB कितना है 5/13। अब हमें क्या करना है, इससे हम आसानी से इंटरसेक्शन B की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब हमने क्या करना है, इसको हमें अकेला करना है, तो इस चीज़ को उठा के हमें यहाँ लेके जाना पड़ेगा। तो 2/5, इसको जब हम यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे तो यहाँ ये डिवाइड में, यहाँ ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इज इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 यानी 5 काट ही देते हैं, 2/13 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B निकल गया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B हम निकाल देंगे। क्या फॉर्मूला होता है, PA प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B। प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमें गिवन है 5/26, आप पीछे से देख लेना, और 5/13 माइनस 2/13। ठीक है, अब क्या करना है, हमें LCM लेना है। मैंने यहाँ पे क्या किया, LCM ले लिया। ठीक है, 26 का, यानी 26 का 13 का। सबसे पहले 2 के टेबल में 26 13 पे चला गया, यहाँ पे भी 13 आ गया, यहाँ पे भी 13, यहाँ पे भी 13। अब ये सिर्फ 13 के टेबल से जाता। अब LCM क्या निकल गया, 13 2 26, तो LCM आपका निकल गया 26। देन ऊपर क्या है 5, 26 के टेबल पे कितने पे आता है, 1 पे। देन ऊपर क्या है 5, 13 के टेबल में 26 कितने पे आता है, 2 पे, माइनस 2 ऐसे ही रहेगा। 13 के टेबल में 26 कितने पे आता है, 2 पे। ठीक है, अब कर देंगे 5 1 5, 5 2 10, 2 2 4/26। अब देखो 10 + 5 15 माइनस 4/26, 15 में से 4 चला गया तो बचेगा कितना, 11।
अपॉन 26। ये जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का आंसर आ गया। अब इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 6 अपॉन 11 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5 अपॉन 11 एंड ए यूनियन बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 11, देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। देखो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी। देखो हम इजी है, देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या था, यूनियन निकालना था और तीनों चीज़ गिवन थी। इसमें हम क्या करेंगे, हमें ये तीनों चीज़ गिवन है और इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है, और बाकी कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। बस एक बार इंटरसेक्शन निकल जाएगा देन इसके तीनों पॉइंट्स जो हैं वो निकालना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो पी हमें ये फॉर्मूला तो पता ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, यानी इसको हम इधर भी रख सकते हैं, इसको हम इधर भी रख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। अब ये चीज़ तो हमें गिवन नहीं है क्योंकि यही चीज़ तो हमें निकालना है, लेकिन जो जो चीज़ हमें गिवन है वो तो हम फिल कर देते हैं। 6 अपॉन 11 प्लस 5 अपॉन 11 माइनस 7 अपॉन 11। नीचे 11 है, सारे सिमिलर हैं, इसीलिए अब क्या करेंगे हम यहाँ पे यहीं पे कर देते हैं 11 एलसीएम ले लेंगे और सारी जो डिजिट है वो एज इट इज़ ऊपर आ जाएगी, ठीक है। अब देखो 6 + 5 कितना होता है, 11 माइनस 7 अपॉन 11। 11 में से 7 चला जाएगा तो कितना होगा 4 अपॉन 11, यानी हमने निकाल लिया क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यानी हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया हमारे पास 4 अपॉन 11। अब हमारा फर्स्ट चीज़ तो सॉल्व हो गई, सेकंड चीज़ भी हम सॉल्व कर लेंगे। ये था हमारा पॉइंट फर्स्ट, अब ये है सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। तो कैसे होगा, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो नीचे होती है वो प्रोबेबिलिटी। ये तो हमने अभी निकाला 4 अपॉन 11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें गिवन है क्वेश्चन में ही 5 अपॉन 11, देन 4 अपॉन 11। ये चीज़ को हम ऊपर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 11 जो है वो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा, 5 ऊपर है वो नीचे हो जाएगा। 11 से 11 कट हो जाएगा 4 अपॉन 5। ये हमारा सेकंड पॉइंट भी जो है वो निकल के आ गया है। अब हम बढ़ते हैं इसके थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट पे क्या है, पी बी अपॉन ए, सिमिलर है, यही चीज़ तो सब में आती है, ए इंटरसेक्शन बी, बस नीचे का चेंज हो जाएगा। यहाँ पे नीचे बी था इसलिए हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ली, अब नीचे ए है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेंगे। यूनियन तो सेम है 4 अपॉन 11, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें क्वेश्चन में गिवन है 6 अपॉन 11, देन इसमें भी हम सेम करेंगे 4 अपॉन 11 मल्टीप्लाई, ऊपर चला जाएगा तो 11 नीचे से ऊपर हो जाएगा, 6 ऊपर से नीचे आ जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा एंड आंसर आ जाएगा हमारा 4 अपॉन 6। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स वेयर। एक कॉइन है उसको 3 बार फेंका जा रहा है आसमान में, ठीक है, और उसके इवेंट्स हमें गिवन है। जो फर्स्ट इसका पार्ट है उसमें लिखा है ई इवेंट हमें दिया है हेड्स ऑन थर्ड टॉस, यानी जब हम सिक्का उछाले तो तीसरा जो कॉइन हो उसमें क्या हो, हेड आए। और एफ इवेंट दिया है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, और क्या बोला है 3 बार उछाला गया है सिक्के को, तो एक में हमें ई इवेंट दिया है कि तीसरी बार जो सिक्का उछला है उसमें जो हेड है वो आए, और इसमें एफ इवेंट में हमें दिया है कि जो पहला और दूसरा सिक्का उछला है उसमें है क्या है, हेड आए, ठीक है। तो हमें इवेंट ई और एफ दोनों को देखते हुए इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सबसे पहले कॉइन को 30 बार टॉस किया गया है, 3 बार टॉस किया गया है, तो इसका हम इवेंट कैसे निकालेंगे, इवेंट 3 बार टॉस करने का इवेंट को कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले हम 4 बार क्या लिखेंगे, हेड को लिखेंगे, और 4 बार टेल को लिखेंगे, देन 2 बार हेड को लिखेंगे और 2 बार टेल को लिखेंगे,
देन वन हेड वन टेल, वन हेड वन टेल, वन हेड वन टेल, वन हेड वन टेल। ये जो हमारा 3 टोस का इवेंट निकल चुका है। तो सबसे पहले ये हमारा सैम्पल स्पेस है, हम लिख देते हैं S इज़ इक्वल टू एच एच एच, यानी तीनों बार हम जब एक सिक्के को उछालेंगे 3 बार, या तो तीनों में ही हेड आ सकता है, या तो 2 में हेड 1 में टेल आ सकता है, या तो 1 में हेड दूसरे में टेल तीसरे में हेड आ सकता है, या तो पहले में हेड और लास्ट के 2 में टेल आ सकता है, या तो पहले में टेल लास्ट के 2 में हेड आ सकता है, या तो स्टार्टिंग में हेड सेकंड में स्टार्टिंग में टेल सेकंड में हेड और थर्ड में टेल आ सकता है, या तो स्टार्टिंग के 2 सिक्कों में टेल आ सकता है और लास्ट के सिक्के में हेड आ सकता है, या तो ऐसा हो सकता है कि तीनों के तीनों ही सिक्के में हमारे पास क्या है, टेल आए। ये सैम्पल स्पेस जो है हमने कैसे निकाला, ये एक ट्रिक होती है सैम्पल स्पेस निकालने की, कि सबसे पहले हम 4 बार हेड 4 बार टेल लिखते हैं, देन 4 का हाफ 2 बार हेड 2 बार टेल लिखते हैं, देन 2 का हाफ 1 बार हेड और 1 बार टेल लिखते हैं। इससे जो है हम 3 कॉइन का टॉस निकालते हैं। देन क्वेश्चन पॉइंट 1 है, अब देखो हमें प्रोबेबिलिटी ई इवेंट कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट। देखो ई इवेंट में हमें क्या बोल रहा है कि हम जब कॉइन को टॉस करेंगे तो तीसरे कॉइन में क्या आना चाहिए, हेड। तो देखो 1 2 3 1 2 3, देखो तीसरे में हेड एक इसमें है, तीसरे में हेड एक इसमें है, तीसरे में हेड इसमें है और तीसरे में हेड इसमें है, यानी 1 2 3 4, यानी 4 में हेड है। और टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हैं 8। तो 4/8 जो हमारा PE निकल गया, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट में क्या बोला है, हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, स्टार्टिंग के 2 में क्या होना चाहिए, हेड। देखो स्टार्टिंग के 2 में हेड है, स्टार्टिंग के 2 में हेड है, बाकी किसी के स्टार्टिंग में 2 हेड नहीं है, सिर्फ 2 में ही 2 हेड है, तो हम क्या लिख देंगे 2/8, यानी ई इवेंट और एफ इवेंट जो है हमने निकाल दिया है। अब हम क्या निकाल देंगे, ई इंटरसेक्शन एफ कैसे निकलेगा, वो हमेशा ध्यान रखना है। ई इंटरसेक्शन एफ हम कैसे निकालते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ निकालने का क्या फॉर्मूला है कि जो चीज़ इसमें और वो चीज़ इसमें भी है उन दोनों का सम, मतलब दोनों को ही देखना है, यानी थर्ड कॉइन में भी हेड हो और स्टार्टिंग के 2 कॉइन में भी हेड हो। तो देखो सिर्फ एक इवेंट ऐसा है जिसके स्टार्टिंग के 2 में भी हेड है और थर्ड में भी हेड है, तो हम क्या लिख देंगे 1/8। ऐसा तो और बाकी तो कोई नहीं है ना जिसके स्टार्टिंग में 2 हेड है, इसमें स्टार्टिंग में 2 हेड है लेकिन लास्ट में नहीं है, ठीक है। तो इसमें लास्ट में है लेकिन स्टार्टिंग में 2 नहीं है, बस एक ही इवेंट ऐसा है, एक ही सैम्पल स्पेस ऐसा है जिसमें स्टार्टिंग में 2 और एंड में भी 1 हेड आ रहा है, ठीक है। अब हमने ये तीनों चीज़ निकाल दी है, अब हमें क्या निकालना है, इसका कंडीशनल, यानी E/F हमें निकालना है इसमें, ठीक है, E/F। तो E/F का फॉर्मूला हमें पता था, P प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F हमने निकाल दिया है 1/8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ F हमने निकाला है 2/8। 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास कितना 1/2, ठीक है। इसी के साथ हमने इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया। देन अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या है, ई इवेंट एट लीस्ट 2 हेड्स, कम से कम हमें क्या चाहिए 2 हेड्स चाहिए। एफ एट मोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड चाहिए, ठीक है। एट लिस्ट का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास सैम्पल स्पेस है उसमें कम से कम 2 हेड आना चाहिए। देखो इसमें भी 2 हेड आ रहे हैं एट लीस्ट, ठीक है, इसमें भी 2 हेड आ रहे हैं, इसमें भी 2 हेड आ रहे हैं, इसमें भी 2 हेड आ रहे हैं और इसमें 2 हेड आ रहे हैं, यानी 1 2 3 4, यानी 4 चीज़ ऐसे हैं जिसमें 2 हेड आ रहे हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना निकल गया हमारे पास 4/8। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोला है हमें, एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ये बोला है कि कम से कम एक हेड सब में हो, तो एक हेड तो कहीं ना कहीं इसमें भी है, एक हेड इसमें भी है, एक हेड इसमें भी है, एक हेड इसमें भी है, एक एक एक, यानी इतने जो हैं कम से कम एक हेड तो सब में अवेलेबल है। और बस इसमें नहीं है तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 में तो हेड अवेलेबल है, तो हम क्या लिख देंगे 7/8। देन हमें इसकी भी वही कंडीशन निकालनी है, इसलिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, P
ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या बन रहा है कि 2 हेड भी हो और 1 हेड भी हो। तो ऐसा कौन सा होगा जिसमें 2 हेड भी एटलीस्ट हो और 1 हेड भी एटलीस्ट हो। ठीक है, ठीक है। तो 2 हेड भी हो और 1 हेड भी हो। तो देखो इसके अंदर हमें 2 हेड मिल जाएगा और 2 हेड के अंदर 1 हेड भी मिल जाएगा। इसके अंदर 2 हेड मिल जाएगा और इसके अंदर 1 हेड भी मिल जाएगा। अगर एक छुपा दिया जाए तो इसमें भी 2 हेड मिल जाएगा और 1 हेड भी मिल जाएगा। लेकिन इसमें सिर्फ हमें 1 हेड मिलेगा, 2 हेड तो नहीं मिलेगा। इसमें 2 हेड मिलेगा लेकिन इसमें भी 1 हेड मिल जाएगा। देन इसमें और इसमें एक ही मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा। तो टोटल मिला के हमारे पास कितने हो रहे हैं, 3 बन रहे हैं, 3/8। ठीक है, तो इसमें भी हमें क्या निकालना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी ई अपॉन एफ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या होता है, हमने अभी निकाला 3/8 अपॉन पी एफ हमारे पास है 7/8 यहाँ से। ठीक है, अब 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर बचेगा 3/7। इसी के साथ हमने सेकंड क्वेश्चन मतलब सेकंड पार्ट कंप्लीट कर दिया, क्वेश्चन नंबर 6। अब जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें क्या बोला है, ई इवेंट में एट मोस्ट 2 टेल, ज़्यादा से ज़्यादा कितने टेल होने चाहिए, 2, यानी 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 3 टेल को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 रख लो, 1 रख लो, लेकिन 3 को हम नहीं रखेंगे। एंड इसमें क्या बोला है कि एफ इवेंट में एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल तो होना ही चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, पी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। देखो अब इसमें हमें क्या बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 ही टेल रख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल रख सकते हैं। तो इसमें देखो हमने क्या रखा कि इसमें 1 है, रख सकते हैं, क्योंकि हमें क्या बोला है कि 2 टेल से ज़्यादा नहीं रखना है। कम रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 0 टेल रख सकते हैं, लेकिन 3 टेल नहीं रखना है। तो 3 टेल तो सिर्फ इसी में है, बाकी में किसी में 2 है, किसी में 1 है, किसी में 0 है। तो मिला के कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड टोटल कितने हैं, 8। देन पी एफ यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इसमें क्या बोल रहे हैं, एटलीस्ट 1 टेल, यानी 1 टेल जो है वो सभी में होना चाहिए। तो 1 1 1 1 1, कहीं ना कहीं 1 तो सब में है, भले 2 भी हैं लेकिन 2 के अंदर भी तो कहीं ना कहीं 1 है ना। तो 1 टेल तो सब में है सिवाय किसके, इसके छोड़ के। तो ये भी कितना हो जाएगा, 7/8। अब हमें क्या निकालना है, इसका इंटरसेक्शन हम कैसे निकालेंगे, हमें ये ध्यान रखना है कि 2 टेल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 1 टेल तो हो, 1 टेल कम से कम हो। ठीक है, तो इसमें देखो आप क्या लेंगे इसमें देखो क्या लेंगे, एच 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 यानी तीनों ही हेड है। इसमें ना कम से कम 2 टेल है ना 1 टेल है, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। इसमें 1 टेल है, इसमें भी 1 टेल है, इसमें 2 टेल है, इसमें 1 टेल है, इसमें 2 टेल है, इसमें 2 टेल है, इसमें 3 है, फिर इसको हम नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें ये कंडीशन का भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही टेल होनी चाहिए, 3 टेल नहीं होनी चाहिए, और कम से कम 1 टेल सब में होना चाहिए। अगर हम ये ले लेते तब जब यहाँ पे 3 लिखा होता कि हम 3 टेल को ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन अगर मैं 1 टेल के लिए ये ले लूँ, लेकिन ये हमारी फिर इवेंट गलत हो जाएगी, इसीलिए मैंने एक इसको नहीं लिया और एक इसको नहीं लिया, बाकी हमने सबको लिया। 3 ऊपर 3 नीचे यानी 6/8। अब हमें क्या निकालना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो निकल जाएगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कैसे निकलेगी, हमें निकालना है ई अपॉन एफ। तो क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ विच इज़ इक्वल टू 6/8 एंड 7/8। 8 से 8 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 6/7। गाइज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए हो तो एक लाइक दे देना, साथ में कमेंट करके बताना कि आपको क्वेश्चन सारे अच्छे समझ आए कि नहीं आए। और गाइज़ प्लीज़ 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 अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए, और साथ में मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी
ये चैप्टर अच्छे समझ आए। तो तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।